Good morning to you all. Dear student, today we are going to follow page number 29. Name of the lesson is Fun with Symbols, which is the part of world around us. Try to follow what's given here. Here are some symbols given below. Symbols means चिन्ह, संकेत. तो कुछ आपके symbols नीचे दिए गए हैं. See them carefully, सावधानी से इसे देखें. And write what they denote. Means ये जो symbols हैं ये किसके लिए बताए गए हैं, क्या इंगित करते हैं, क्या बताते हैं. You may take the help of help box. Help box is given below the same page. Firstly, I would like to read terms which given in the help box. Wheat means गेहूँ, natural gas, प्राकृतिक गैस. Sheep जानते हैं आप, भेड़ इसका मतलब होगा. Dairy products means दुग्ध से बने हुए उत्पाद जो दूध से बनाए जाते हैं, जैसे चीज़, कर्ड. ऑयल नॉर्मली जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है. इंडस्ट्रीज़ मीन्स उद्योग धंधे जहाँ पे वस्तुओं को बनाया जाता है. फिशिंग मछली पकड़ना. कैटल पशुपालन. आयरन ओर, लौ अयस्क. एंड लास्ट वन इज़ द फ्रूट्स, फल. ये मैंने आंसर इंसर्ट कर दिया है पर्टिकुलर पिक्चर के पास आपकी सुविधा के लिए. फर्स्ट वन इज़ symbol of wheat, second one is the symbol of industries. As you see here, in industries, smoke emitting by the chimneys. इंडस्ट्री की चिमनियाँ धुओं को निकाल रही हैं. थर्ड वन इज फिशिंग, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं मछली पकड़ने का जो डिवाइस है वो वहाँ पे शो किया गया है. फोर्थ वन इज डेयरी प्रोडक्ट्स, इन बॉटल केप्ट मिल्क. एंड बी साइड चीज़ मीन्स पनीर. फिफ्थ वन इज़ ऑयल, बिकॉज दिस इंडेक्स रिलेटेड टू ऑयल, जहाँ पर भी तेलों को निकाला जाता है इस तरह के डिवाइस को सेटअप किया जाता है. सिक्स्थ वन इज़ कैटल मीन्स पशु. तो ये आप देख पा रहे हैं, आई थिंक काउ, आइदर बफेलो वी कैन से हियर. पिक्चर नॉट क्लियर. सेवन इज़ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जो होती है, विच ऑब्टेन फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. एंड नेचुरल गैस ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल मीन्स जीवाश्म. जीवाश्म का मतलब जीवों का अवशेष. तो व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डेड एंड डिकेड ट्रैप इनसाइड द सरफेस, मीन्स ट्रैप मीन्स दफन हो जाते हैं, दब जाते हैं पृथ्वी के अंदर, then turn into fossil fuels. Fossil fuel means जीवाश्म ईंधन बनते हैं. 8 नंबर इज़ फ्रूट. पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं, इट्स शो अबाउट द एप्पल फ्रूट्स. नंबर 9 रिलेटेड टू द आयरन ओर. आयरन ओर मीन्स लौ अयस्क, जो हम आयरन को ऑब्टेन करते हैं. एक्चुअली आयरन विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, नॉट similar to which we use present times, is it's appear just like a piece of rocks after following some process like in blast furnace. Thereafter we start to use it and it's become the iron. So we can say we obtain iron from iron ore. And last one is the ship, as you see here. So these are the informations related to the fun with symbols. मीन्स जो सिंबल्स है उसके साथ आपने इनकी नेमिंग को सुटेबली राइट करके आपने इसके साथ फन किया. नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. नाउ वेलकम बैक टू यू ऑल. इन पेज नंबर 30 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट तेंजिंग नोर्गे. तेंजिंग नोर्गे, वन ऑफ द पर्सनालिटी, बिलोंग फ्रॉम द नेपाल, well known for mountain climbers as a mountain climbers. Mountain climbers means पर्वतों पे चढ़ने वाला, जिसको हम पर्वतारोही भी कहते हैं.
मिजिस्टियल माउंटेनर्स मीन्स एक रहस्यवादी पर्वतारोही रहे हैं तेंजिंग नॉर्वे। फ़ोटो इनका आप देख पा रहे हैं, बुक्स में आप देखेंगे। तो सम फैक्ट्स आर रिलेटेड विद द तेंजिंग नॉर्गे। फर्स्ट वन इज़ तेंजिंग नॉर्गे वाज बॉर्न इन नेपाल। इनका जन्म नेपाल में हुआ था। एंड इज़ ऑफन रेफर्ड एज शेरपा तेंजिंग। शेरपा जो टर्म है ये उन लोगों के लिए यूज होता है जो पर्वतों पे चढ़ते हैं, जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको स्पेशली शेरपा कहा जाता है। दैट इज़ वाई तेंजिंग नॉर्गे ऑल्सो फेमस एज ए नेम शेरपा तेंजिंग। Second information related to the Tenzing Norgay on 20th May 1953, Edmund Hillary and Tenzing Norgay. Here is two personality, दो व्यक्ति यहाँ पे हो गए। First one is the Edmund Hillary and second one is the Tenzing Norgay. Became the first to reach the summit of Mount Everest. Mount Everest पे समिट में मतलब जहाँ मिलना होता है वहाँ पे इन दोनों पहली बार पहुँचे थे। थर्ड फैक्ट, बोथ स्पेंड 15 मिनट्स आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट डेस्टिनेशन एट माउंटेन एवरेस्ट। तो ये दोनों पहुँचने के बाद वहाँ पे स्पेंड 15 मिनट्स मीन्स 15 मिनट का समय वहाँ पे बिताया आफ्टर रीचिंग, पहुँचने के बाद द हाईएस्ट डेस्टिनेशन। हाईएस्ट डेस्टिनेशन मीन्स सबसे ऊँचे स्थान पे, डेस्टिनेशन मीन्स प्लेस या स्थान हम कहते हैं। एंड हाउ कैन बी मेजर द हाइट ऑफ माउंटेन? तो वी मेज़र हाइट ऑफ माउंटेन फ्रॉम द सी लेवल। हम समुद्र तल की ऊंचाई से किसी भी पर्वत की ऊंचाई को मेजरमेंट करते हैं। एंड सी लेवल ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम द चेन्नई, ये याद रखेंगे, भारत का जो सी लेवल है वो चेन्नई से लिया जाता है। एज यू सी इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ द इंडिया, there is written on the board after writing the name of the railway station sea level dash meters। तो वो स्टेशन पे बताया जाता है कि हर रेलवे स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल चेन्नई से कितनी ज़्यादा है। आप कभी भी यात्रा करेंगे तो इसको फॉलो करेंगे। रेलवे स्टेशन पे सी लेवल सभी बोर्ड्स पे लिखा रहता है, जो रेलवे स्टेशन का मेन बोर्ड होता है रेलवे ट्रैक के प्लेटफॉर्म पे बगल में। फोर्थ फैक्ट्स है तेंजिंग हैड नेवर यूज्ड अ रिकॉर्डर एंड कैमरा। तेंजिंग जो है अपनी जर्नी में कभी भी कैमरा और कोई भी कैम रिकॉर्डर ऐसा कुछ नहीं इस्तेमाल करते थे। सो एडमंड्स वॉइस कुड नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन द माउंट एवरेस्ट। इसलिए तेंजिंग के माध्यम से एडमंड्स की जो आवाज़ थी एक एज ए प्रूफ कि वहाँ पे एडमंड हिलरी भी पहुँची थी, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तेंजिंग रिकॉर्ड रिसीव्ड द जॉर्ज मेडल। अब यहाँ पे जो जॉर्ज है इसको जॉर्ज न पढ़ के इसका प्रोनाउंसिएशन आप गॉर्ज पढ़िए, ठीक है। तो गॉर्ज वन ऑफ द लैंडफॉर्म्स विच क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ द रिवर। नदी जब कटाव करती है तो एक घाटी बनाती है वी शेप वैली, और जब वी शेप वैली का शेप यू शेप में चेंज होता है तो उस शेप को हम गॉर्ज कहते हैं। तो आई थिंक gorge medal related to the one landforms which develop over the mountain area. So such medals given by the Queen Elizabeth II. As you know, Elizabeth belong from the UK, United Kingdom, which is also known as the Britain. Why Queen Elizabeth given these medals to Tenzing Norgay? Because due to his expedition. एक्सपेडिशन मीन्स अभियान, जो अभियान उसने चलाया, जो पर्वतों पे चढ़ने का प्रयास किया और चढ़ा। लास्ट पॉइंट है, इन 1959 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हिम पद्म भूषण। पद्म भूषण एक सम्मानजनक एक अवार्ड है जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज गिवन पद्म भूषण पर ईयर टू स्पेशल पर्सनालिटीज हु आर अचीविंग सम स्पेशल achievements in their life which prove that it is difficult for the others। तो ये इन्फॉर्मेशन है तेंजिंग नॉर्गे का, आप इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू।